इंग्लिश, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल की टीचर थी। और उसके साथ साथ वहां पे जो सब कोई बोलते हैं और ये हम सब जानते हैं कि नौकरी जो होता है कहीं ना कहीं किसी के अंडर में रह के आप नौकर वाले ही काम कर सकते हैं। तो मुझे करते हुए इतनी खुशी तो नहीं थी टीचिंग लाइन में क्योंकि मुझे चाहिए था कुछ और नौकरी में मुझे मिल रहा था कुछ। नौकरी करने के लिए हर व्यक्ति सोचता है कि हाँ मैं नौकरी करूं, मेरा कुछ इनकम अच्छा है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि नौकरी जो है एक बंदिश है, उसमें हम लोग बंधे रह जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। मैं टीचर लाइन में थी, टीचिंग तो कर रही थी, बच्चों को पढ़ा भी रही थी। और पढ़ाते हुए ये चीज भी मैंने अनुभव किया कि उसमें मुझे एक जकड़न थी। मुझे आजादी चाहिए थी। सबसे पहले मुझे आजादी चाहिए थी, टाइम फ्रीडम, ये जो समय की आजादी होती है। और दूसरा मुझे चाहिए थे मनी फ्रीडम, उसके साथ साथ ट्रेवलिंग का फ्रीडम। तो ये सारी चीजें उस टीचिंग लाइन में या फिर टीचरशिप में मुझे नहीं मिली। मैं किसी, अगर यहाँ पे कोई टीचर है तो मैं उनसे माफी चाहूंगी कि मैं बता रही हूँ कि ऐसे बोल रही हूँ। बट मुझे जो अनुभव हुए और मुझे जो चाहिए तो मुझे वहां नहीं मिले। मुझे टाइम फ्रीडम बहुत पसंद है, मुझे ट्रेवलिंग का बहुत शौक है। मैं मायके में भी जब थी तो जैसे सबको आप लोग जानते हैं कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ससुराल मेरा जो है झारखंड ही है। तो मैं उड़ीसा की बेटी और झारखंड की बहू हूँ। तो इस बीच में मुझे जो अनुभव हुई, मुझे जो जानकारी हुई, वो डीएक्शन ने मुझे इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला जो कि मैं आगे बढ़ भी सक रही हूँ। और इसमें समय की आजादी बहुत है। और साथ ही मुझे जो टीचिंग लाइन में मेरा जो सैलरी था वो कुछ खास नहीं था। मेरी बेटी अभी भी बोलती है, मम्मी आप स्कूल जाना क्यों बंद करती हैं? मैं उनको उसको बोलती हूँ, बेटा मेरा जो वहां पे जो मेरा सैलरी था उससे तुम्हारी मम्मी कहीं गुना डीएक्शन का इस डायरेक्ट सेलिंग से कमा रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग से मम्मी को उससे कहीं गुना ज्यादा इनकम आ रहा है। तो बेटी बोलती है, मम्मी हम लोग को ज्यादा पैसा हो रहा है। तो रियल में जो हम लोग का डीएक्शन एक प्लेटफॉर्म मिला है जो बहुत ही फ्रीडम लाइफ हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। तो खास करके जैसे कि हम लोग को इसमें टाइम का फ्रीडम मिला। क्योंकि मैंने जब टीचिंग लाइन में देखा था किसी की रीजन से अगर मैं एक दिन स्कूल ना जाऊं तो उसमें सैलरी का कटौती होता था। और अगर बीच में कहीं ट्रेवलिंग के लिए चल गई फैमिली के साथ 15-20 दिन के लिए, तो उसमें भी वेटिंग लिस्ट में रखा दिया जाता था कि आपको 1 महीना भर छुट्टी लेना ही है, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आजादी मुझे मिली डीएक्शन। अब जैसे कि मेरा आने का अगर मैं प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहला मेरा प्रोसेस इस लॉकडाउन से ही शुरू हुई। टीचरशिप में जब बंद हो गई स्कूलें तो मैं घर में थी। घर में होते हुए जब मैं गई मेरी फुआ के यहाँ, मालती मैडम जो मेरी खुद की फुआ है, उनके यहाँ जब मैं कुछ दिन रही तो मैंने देखा उनका शोकेस में शैम्पू, वर्जिन कोकोनट ऑयल, टूथपेस्ट, सोप, चाय डब्बा, ऐसा मैंने जब उनके पास देखा, प्लस रेक में भी देखा। मतलब बेडरूम में जाओ तो भी डीएक्शन का प्रोडक्ट, अगर हॉल में जाओ तो भी, और बेडरूम में जाओ तो भी, तो हर जगह जब डीएक्शन का प्रोडक्ट दिखने लगा तो मैंने उनसे यही कहा कि सब क्या है। तो वो अपना बताने लगे कि ये सब ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट है, वेलनेस प्रोडक्ट है, इसका यूज करने से बहुत ही फायदा होता है। तो मैं रियल में अगर सही बोलूं तो मैं इतना सीरियसली नहीं ली थी क्योंकि बहुत सारा कंपनी है, अब किसके ऊपर विश्वास किया जाए। तो मैंने बस उसको सुना, उनसे वो जो भी बोले मैंने उनको सुना। सुनते सुनते लास्ट में मैंने उनको एक ही आंसर दिया कि मुझे रिजल्ट चाहिए। क्योंकि मेरे फूफा जी जो हैं उनके भी काफी बाल झड़ चुके थे। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा हेयर फॉल प्रॉब्लम था। क्योंकि उनका हेयर फॉल प्रॉब्लम जो था, तो मैंने उसी उन्हीं का माध्यम से ही उनको बताया, पूछा उनको कि अगर मामा जी का, मतलब मेरे फूफा जी का अगर बाल निकल जाता है, कुछ इम्प्रूव कर रहा है, तो मैं जरूर कंपनी ज्वाइन के साथ साथ कुछ प्रोडक्ट यूज भी कर लूँ। तो मैं कुछ दिन वेटिंग में रही। वेटिंग में रहने के बाद वो जब मेरे मायके आए, जब मैं राउरकेला में थी, राउरकेला से मायके आके बंडमुरा, तो उस समय फिर उन्होंने मैंने फूफा जी को देखा। तो मेरी फूफा जी का जो 80% बाल झड़ा हुआ है, तो मुझे कुछ लगा कि उनका कुछ इम्प्रूव हुआ है। तो उसके बाद मैंने उनको देखा तो मैंने एक्साइटेड होते हुए उन्हीं से पूछ दिया, पूछा कि आपका कुछ इम्प्रूव है, हमको कुछ अनुभव हो रहा है, मामा से कुछ बताइएगा। तो उस समय उन्होंने बताया कि हाँ एक्चुअली में मेरा फ्रंट में कुछ बाल झड़ा हुआ था, वो आ चुका है। और मेरा बैक साइड में भी कुछ था, वो भी आ चुका है। मेरा फ्रंट में सब अपने दिखाने लगे वो। तो सब दिखाने के बाद मुझे और थोड़ा उम्मीद जगा कि चलो ये रियल में काम करता है। उसके बाद मैंने बिना सोचे समझे
डायरेक्ट मैंने मनहरपुर मतलब मेरे हस्बैंड को मैंने फोन किया, कॉल किया उनको। कॉल करने के बाद उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको बताया कि जो फूफू बता रही थी और वो चीज अभी सही मेरे में काम कर रहा है, और मामा जी का मैंने रिजल्ट भी देखा है कि उनका जो हेयर फॉल प्रॉब्लम था वो खुद बोल रहे हैं कि बाल आ चुकी है, सब में नहीं था वो सब अभी दिखने लगा है। तो मिस्टर बोले कि ठीक है चलो हम लोग भी यूज करते हैं। तो मैंने कहा हाँ जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि रियल में दम है। तो उसके बाद उन्होंने फिर रिसीव करने के लिए वो आए, घर आए, मतलब राउरकेला। राउरकेला आने के बाद मैंने फिर आने से पहले मैंने फिर फौजी को कॉल बैक किया, उनसे बोला कि हुआ और आपका दामाद तो बोल रहे हैं कि नहीं यूज करेंगे और हम लोग भी लेके आएंगे। तो उस समय मेरी फुआ जो मालती मैडम है उन्होंने बताया कि आप एक हेल्थ कार्ड बनाओ, उससे क्या होगा कि आपको कुछ डीपी प्राइस मिल जाएगा। तो मैंने फिर उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, तो उसके लिए क्या कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ मनी का जरूरत होगा। तो वो बोले कि नहीं नहीं कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको जो भी प्रोडक्ट लेना होगा आपका चॉइस का आप ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ इसमें ज्वाइन का कोई पैसा नहीं लगता, बस एक फोटो पैन कार्ड और एक आधार कार्ड का जेरोक्स। तो मैंने तुरंत फिर कॉल बैक किया मिस्टर को। मिस्टर फिर डॉक्यूमेंट्स लेते हुए घर आए और वहां से हम लोग फिर राउरकेला के लिए निकल गए। और राउरकेला के लिए निकलने के बाद जब हम स्टॉक पॉइंट पहुंचे, तो स्टॉकहोल्म में जैसे हम लोग एंट्री किए तो वहां पे बैठे हुए थे हम लोग के टॉप लाइन सुभाष कुमार बिंधानी सर। और उन्होंने जब कंपनी का प्रोफाइल के बारे में और वहाँ हम लोग को ये बताया गया उसका प्लान के बारे में, तो सबसे पहले मुझे तो खुशी हुई कि जब 1993 से है कंपनी, ये सॉफ्ट वाली बात। और मिस्टर का आंख वहीं पे खुल गया, वो बोलने लगे इतना पुराना कंपनी है, अगर पुराना है तो रियल में प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है तभी कंपनी अभी से टिकी हुई। उसके बाद हमें खुशी हुई। और सेकंड जब हमने ये देखा कि वहां पे जो प्लान शो किए वो प्लान भी बहुत ही सुंदर सरल और सिंपल था। मतलब कोई ये नहीं बी टाइप नहीं, अपना अनलिमिट जोड़ सकते हैं, कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है। और इसमें इतना आजादीपन है कि आप कहीं से भी रह के कर सकते हैं। मतलब इंडिया या इंडिया से बाहर, ये इंटरनेशनल कंपनी है। और मुझे ये सब सुन करके बहुत खुशी हुई कि आज मैं कहीं पे भी जाऊँ तो ये बिजनेस अपना खुद से कर सकती हूँ। अगर बस में जा रही हूँ तो बस में बता सकती हूँ, ट्रेन से जा रही हूँ तो ट्रेन में बता सकती हूँ, बाय रोड जा रही हूँ तो रोड में बता सकती हूँ, मैं किसी में मैरिज एनिवर्सरी में जा रही हूँ तो भी बता सकती हूँ, मैरिज पार्टी में भी बता सकती हूँ। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सिस्टम को समझते गए। और उस समय एक जूम मीटिंग के माध्यम से भी मुझे बहुत हेल्प मिली, इसके बारे में जानकारी पूरी मिली। और उसके साथ साथ आरबीसी जो यूट्यूब चैनल से भी बहुत सारे जो लीडर्स आते हैं उनका अनुभव सुन करके, बहुत सारा डायमंड जो भी हम लोग का डायमंड्स है अदर कंट्री से, और इंडिया के जितने सारे जो इनकम वो अपना बताते हैं कि उनका मंथली बोनस कितना आता है, प्लस उनका जो शेयरिंग खास करके जब वो बताते हैं आरबीसी के यूट्यूब के माध्यम से कि उस किस प्रकार वो आगे बढ़े हैं, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है और कितना धैर्य के साथ वो इस चीज को कर पाए हैं, ये सब आरबीसी टीम एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हो पाया है। तो सही में अगर देखा जाए तो यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोग बहुत कुछ सीखे। और उसके बाद जब हमने इस सिस्टम को अपनाया, इस सिस्टम में सबसे पहले मैंने अपने ही स्कूल में मेरे प्रिंसिपल के माध्यम से ही मैंने वहां पे मीटिंग रखा। और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ी। और इसमें सबसे बढ़िया मुझे ये खुशी हुई कि एक से में मुझे अपना लाइफ को चेंज करने का एक मौका मिला, और जो मुझे आजादी चाहिए थी वो भी मुझे मिली। और अगर देखा जाए तो इसमें सब कोई हम लोग आजाद हो सकता है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ट्रेवलिंग फ्रीडम, देश विदेश घूमना कोई सपनों वाली बात होती है, लेकिन ये सपना पूरा करता है रिएक्शन। तो ये चीज भी यहाँ पे थी। तो सारे प्लान समझने के बाद हम लोगों ने जो फरवरी 16 फरवरी 2021 इसका ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अभी तक हम लोग ने कभी भी होम मीटिंग या मीटिंग कभी भी मिस नहीं की। और इसका श्रेय जाता है मेरे ग्रेट ऑफलाइन बिंधानी सर जी को, सुभाष कुमार बिंधानी सर उनका पूरा नाम है। और वो जो है हर पर मंथ हर समय उनका फॉलोअप रहा। मैंने इसमें यही सीखा कि होम मीटिंग के माध्यम से ही मैंने बहुत कुछ सीखा, और दूसरे मुझे जूम मीटिंग मिली थी। तो ये भी उन्हीं का देन थी। जैसे मैंने यहाँ पे अपना एंट्री किया तो सबसे पहले मुझे जूम मीटिंग मिली। जूम मीटिंग के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना इसके बारे में, और कुछ गहराई तक गई मैं। और उसके बाद मुझे यूट्यूब चैनल भी मिली। और उसके साथ साथ समस्या के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे पहले समस्या तो था मेरा हस्बैंड को लेकर के हम लोग आए। तो हस्बैंड को लेकर के हम लोग आए कैसे तो मैं बता दी, लेकिन कारण क्या था वो भी एक है।
कि मेरे हस्बैंड का बाल बहुत झड़ता था। बालों का समस्या इतना ज्यादा था कि जब भी मैं वॉशरूम घुसती थी या फिर बाथरूम क्लीन करने के लिए घुसती थी, बहुत सारा बाल झड़ा हुआ रहता। तो मैं मन ही मन में उनको बोलते रहती थी कि आप पक्का गंजे बनने वाले हो। तो ये सुन करके वो भी बोलते थे। तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगी और कराऊंगा, और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। तो मैं उनसे बोलती थी कितना पड़ेगा, तो बोलते थे 50 से 60 हजार। तो बोले ठीक है, आप कराइए जरूर। अपना अपना शौक रहता है, आप अपना शौक जरूर कीजिए। और कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति गंजे बन जाए। सबसे पहला तो मैंने उन्हें खुल के तो नहीं बताया, लेकिन मेरा खुद का अनुभव था। कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरा पति गंजा बने। तो मैंने बोला ठीक है, आप कीजिए। तो उसी समय मुझे जो ये डिक्सन का प्रोडक्ट मिला, ये बहुत ही बढ़िया रहा। सबसे पहले हम लोग ने स्टॉक पॉइंट से वही शैम्पू, आपका नीली हेयर ऑयल और ज्ञानोजी शैम्पू, कोकोजी, ऐसे हम लोग वहाँ स्टॉक पॉइंट से लेके आए। उसको 1 से 2 दिन लगाते लगाते हस्बैंड का जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम था वो कंट्रोल हो गया। जब कंट्रोल हो गया तो उम्मीद जगा। रियल में बढ़िया है। सॉरी, कॉल आ गई थी। तो रियल में बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद हेयर प्रॉब्लम बहुत ही कंट्रोल हो गई। तो जब से कंट्रोल हो गई तो उम्मीद जगा कि नहीं, ये समस्या जो है बालों का है, आज नहीं तो कल जरूर ये रंग लाएगी। उसके बाद कोको जी वो यूज किए, कोको जी के बाद भी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बेटी ने भी बहुत पसंद किया, कोको जी वाकई में मम्मी अच्छा है। वो उसको पानी में घोल के कम, वो प्लेट में ज्यादा यूज करने लगी, और रोटी के साथ भी खाने लगी। और वर्जिन कोकोनट ऑयल का तो क्या कहना। जैसे मैं मेरी फुआ के यहाँ गई हुई थी, जो मैं बता ही रही थी। उस समय मुझे वो चीज बहुत मजा आया था खाने में। और मैं हालांकि उन्हीं के पास ज्यादा रही हूँ, उन्हीं के पास ज्यादा रह के मैं राउरकेला में ही ज्यादा उनके साथ ही रहती थी। दोनों भाई बहन हम लोग ने लड़ जाते थे। जैसे कि रात का बचा हुआ रोटी खाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट का अगर यूज किया जाए तो बहुत ही टेस्ट लगता था। तो ये चीज भी मुझे बहुत पसंद आई, जो डिएक्सन की देन है, कोकोनट वर्जिन ऑयल का। तो उसका टेस्ट बहुत पसंद आया। तो उसके बाद इसका प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हुआ, कुछ रिजल्ट भी बहुत आया, अच्छा आया। उसके बाद मेरे घर में और भी समस्या थी मेरे सासू माँ को लेकर के। उनका गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा होता था। उनका पाइल्स का भी शिकायत था, और जकड़न बहुत ज्यादा होती थी, एक्जिमा का भी शिकायत था। तो जैसे कि दांतों का समस्या लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे अक्टूबर का महीना आता था कि नहीं, फरवरी तक उनका पूरा पूरा ही दांतों में पेन रहता था। उसके लिए हम लोग बहुत सारा यूज भी करते थे, जो जैसे बोला थर्मासोल हो गया, ससुराल हो गया, सारे पेस्ट यूज करते थे। बस कोई सुनवाई नहीं थी। लास्ट में उनको पेन किलर भी हम लोग देना पड़ता था, क्योंकि उससे कल चला कुछ चारा नहीं था। और वो दांत दर्द से इतना परेशान थे कि वो रोटी भी चबा के नहीं खा पाते। वो लिक्विड करके रोटी को दूध के साथ घोल के उनको देना पड़ता था, लेकिन चम्मच में घुसाने में भी उनको बहुत तकलीफ। लेकिन थैंक्स टू डिएक्सन का ज्ञानोजी टूथपेस्ट जब से लाइफ में आई है, उनका लाइफ चेंज के साथ साथ हम लोग का भी लाइफ चेंज हो गया है। और जैसे कि हम लोग कभी मुंह से कभी कभी ब्लीडिंग होता था, वो भी बंद है। और उनका जो समस्या था, मसूड़ा फूलना, दांतों में झंझाहट होना, और सबसे बढ़िया तो ये भी है कि उनके सारे दांत जो थोड़ा बहुत हिल रहे थे वो भी टाइट हो गए हैं। तो सही में रियल में अगर देखा जाए तो टूथपेस्ट का भी बहुत ज्यादा हम लोग का घर में इसका जो आशीर्वाद बोला जाए तो कुछ कम ना हो, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया टूथपेस्ट में। और बेटी के लिए लेकर के भी थोड़ा समस्या आती थी कि उसको कौन सा पेस्ट दें, क्या दें, क्योंकि मार्केट में जो भी देखो तो सोडा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन थैंक्स टू डिएक्सन टूथपेस्ट, ज्ञानू जी टूथपेस्ट इतना जबरदस्त रहा कि ये टूथपेस्ट यूज करने के बाद इनमें कोई समस्या ही नहीं रहा। ना बेटी के लिए चिंता है, ना सासू माँ के लिए चिंता है। वो अपना आराम से यूज कर लेती हैं, पेस्ट यूज कर लेती हैं। और अभी से बेटी मेरी जो 7 साल की है, वो भी बहुत समझ चुकी है उस चीज को। कहीं पे भी थोड़ा सा चोट लग गया तो उसको पहले तो मम्मा बोल करके पोती थी, अभी खुद यूज कर लेती है। उसको बोलना भी नहीं पड़ता। थोड़ा कहीं चोट लग गया, कहीं मच्छर ने भी अगर काट दिया, तो भी वो जा करके तुरंत अपना पेस्ट यूज करती है। कभी कभी टीटी टीटी क्रीम यूज करती है। तो सारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे यही लगा कि वाकई में ये इसमें दम तो है ही। साथ में जो हम लोग बाजार से यूज करते थे वो टोटल बंद हो गई है, क्योंकि बाजार से हम लोग जो भी यूज करते थे केवल इन्वेस्ट होता था, इनकम कुछ नहीं था। लेकिन इसमें हम लोग जितना भी प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना हम लोग को इनकम आएगा। करना क्या है, केवल ब्रांड ही चेंज करना। जैसे बोला जाता है, अगर डिएक्सन को दिल से अपनाया जाए, दिल से प्यार किया जाए, तो डिएक्सन को सही में दिल से अपनाइए, क्योंकि डिएक्सन में बहुत कुछ दे सकता है। और मैंने वही किया, डिएक्सन को अपनाया अपने लाइफ में। और डिएक्सन से ही बहुत सारा जो चेंजिंग आया। जैसे सासू माँ का भी प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी हो रहा था। वो मुढ़ी मुढ़ी जो देखती थी, वो बादाम तक खा नहीं पाती थी, उसको केवल वो देखती थी। और बाजार का एक चुटकी चाय भी उनका अगर निवाला एक भी मुंह में चले गया तो बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाता था। और एक चीज अगर आपको मैं बताऊं, तो मेरे घर में जब भी गेस्ट आते थे,
जब भी गेस्ट आते थे तो मैं सबके लिए चाय बनाती थी, और मेरी सासू माँ को मैं चाय जरूर देती थी, लेकिन चाय के नाम से मैं उनको गर्म दूध देती थी, ताकि उनको लगे सबके साथ कि हाँ ये बैठ करके साथ में चाय पी रही है। लेकिन मैं उनको दूध देती थी, क्योंकि गैस एसिडिटी उनको बहुत ज्यादा होती थी। एक बूंद भी अगर मुंह में चले गया तो तुरंत उनका उल्टी हो जाता, इतना ज्यादा गैस था उनको। शाम हुआ कि नहीं, दर्द चालू, कहीं पीठ में दर्द, कहीं कमर में दर्द, कभी घुटना में दर्द, कभी पैरों में दर्द, अकड़न जकड़न हमेशा रहती थी। लेकिन वो अभी कहाँ खत्म हो गई, 2 साल से हमने देखा ही नहीं। अभी बहुत इजीली वो बहुत अपना लाइफ एंजॉय कर रही हैं। और रियल में अगर बोलूं तो वो पहले से बहुत ही सुधर उनका आ चुका है। और वो सुधार जो है, अभी मैं बोलूंगी तो सबको एक आश्चर्य भी लगेगा। वो एक दो कदम चलने के लिए वो उनको सोचना पड़ता था। वो हम लोग का जो 3 तल्ला बिल्डिंग है उसमें ऊपर नीचे 10 से 12 बार हो जाती है, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि वो 70 साल की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रियल में अगर देखा जाए तो वो जो इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग को मिला, जो आरजेजीएस स्पाइरुलिना, ये सब यूज करती है वो। और सबसे बढ़िया तो ये है, जो चाय उनके लिए पॉइजन था, जो जहर था, वो अभी उनके लिए अमृत बन गई है। क्योंकि वो हम लोग का जो ऋषि ज्ञानोटी है उसको वो बहुत ही प्यार से पीते हैं। गर्मी का दिन में 3 से 4 बार वो चाय पी लेती है, जितना भी जो भी आए। अभी घर में गेस्ट का भी कमी नहीं है। कभी कोई कोई टूथपेस्ट लेने के आते, कभी सॉप लेने के आते, कोई कभी, मतलब अनलिमिट जो गेस्ट आते रहते हैं, या फिर मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है सब आते रहते हैं। जो जब भी आते हैं वो तो चाय का मतलब बारिश ही हो जाता है। 10 से 12 बार पी लेती हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। जबकि बाजार चाय से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। और अभी उनको ये चीज भी उनका बदलाव आया है कि उनको प्लेन पानी नहीं चाहिए, केवल चाय का पानी चाहिए। दिन में 3 से 4 लीटर वो पानी पी जाती है। तो ये है रिएक्शन का ज्ञानो जी, टूथपेस्ट और उसका चाय का कमाल, जो मेरी सासू माँ का लाइफ बहुत ही चेंज कर चुकी है। और उनका पेट गर्म हमेशा रहता था, लिवर का समस्या बहुत ज्यादा था उनको, वो भी अभी नहीं है। और वो जिस चीज को देख करके मन भर लेती थी, अभी बहुत दिल खोल के उसको खाती है। मूली खाती है, बादाम खाती है, बैंगन नहीं खा पाती थी, ब्रिंजल अभी खा पा रही है, फ्राई करके खाती है, उसका भत्ता बना के खाती है। हर चीज उसका अपना नॉर्मल लाइफ कर चुकी है। और जो चीज उन खा नहीं पाती थी, अभी सब चीज यूज कर पा रही है। और जैसे एक्जिमा का शिकायत था, तो वो भी शॉप से, हम लोग का जो ज्ञानो जी शॉप है उससे वो खत्म हो चुका है। और सबसे पहले तो, जैसे भी आप सभी जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो हम लोग का प्रोडक्ट है वो तो दमदार है ही, उसके साथ साथ जैसे हम लोग ज्ञानरमा का अगर सेवन कर रहे हैं, आरजीजेल का, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि ये शरीर का संतुलन को बनाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन हो गया, सबको वगैरह को निकालती है। तो निकालती है तो रिफ्लेक्शन भी आती है। तो ये बहुत कोई का ये सोच आता है कि ये जो है, ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन नहीं करता, रिफ्लेक्शन करता है। ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। जैसे कि ध्यान इसलिए देना है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीज हम लोग के साथ भी हुई थी। क्योंकि मैं फर्स्ट फर्स्ट जब ज्वाइन की थी उस समय मैंने सबसे पहले मेरे प्रिंसिपल सर जी को दिया था। और प्रिंसिपल सर को मैंने जब दिया तो सबसे पहले एक ही दिन में, एक ही झटका में उनको रिफ्लेक्शन आया। तो उनका पैर जो था एकदम से टेढ़ा होकर के था, वो एक्चुअली इतना चल नहीं पाते थे। तो जैसे उन्होंने हम लोग का 2 in 1 कॉफी एक कप पीने के बाद ही उनको कुछ अनुभव हुआ कि उनका बीपी बहुत हाई हो गया। बीपी हाई होने के बाद उनको, रात को तो वो सो गए, क्योंकि हम लोग शाम का टाइम उनको गए थे, कॉफी वगैरह उनको पिलाए, उनसे मिल के आए। तो रात को तो वो सो नहीं पाए, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था, सो नहीं पाए। लेकिन सुबह जैसे वो उठे, उन्होंने फिर कॉल किया और बताया ये कि नहीं, रियल में आपका प्रोडक्ट में दम है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं स्टोरी भी बताऊंगी कि हुआ क्या था। कि हम लोग ने शाम को उनसे मिलके तो आ गए। आने के बाद उनको कॉफी पिला दिए। कॉफी पिलाने के बाद तो रात को 10:30 बजे के आसपास वो फोन किए, मिस्टर को बोल रहे हैं, और भाई आप लोग क्या पिला दिए, मेरा बीपी तो नॉर्मल ही हो नहीं पा रहा, इतना हाई हो गया, 180 हो गया, 170, 180 ऐसा हो रहा है। और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं। तो रात को हम लोग जा भी नहीं पा रहे उनके पास। तो हम लोगों ने सुबह का इंतजार किया, तो उस बीच ने मिस्टर मेरे ऊपर गुस्साए भी। बोले तुम अगर कुछ हो गया तो क्या करोगी, ऐसे हो जा रहा है, ज्यादा परेशान है, 2-3 बार फोन कॉल कर चुके हैं। और मुझ पे वो गुस्साए। तो गुस्सा जैसे हुए, मुझे मेरे ऊपर विश्वास था, इस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास था, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने जो सुना है अभी तक, मैंने जो जाना है, वो कभी भी खराब नहीं करता। भले अच्छा कर ले, किसी का खराब नहीं करता। तो उस समय उन्होंने कहा अगर खराब नहीं करता तो वो बीपी क्यों इतना हाई हो गया उनका। तो मैंने कहा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
आप भी पॉजिटिव ही रहिए, नेगेटिव कुछ मत बोलिए। उसके बाद सो गए। सुबह जैसे उनका फिर फोन आया, वो सुबह करीब 5 बजे के आसपास वो कॉल बैक किए फिर सुबह, मेरे प्रिंसिपल सर। और बोलने लगे, अरे भाई तुम लोग का तो बकाई में बहुत अच्छा है। बोले क्या अच्छा है? मैं तो डर से दौड़ के भी आगे सुनने लगी। तो बोले नहीं, मेरा पैर तो जो सीधा होकर रहता था, मुड़ नहीं पाता था, मैं मुड़ रहा है। तो ये सुन करके दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैंने कहा कि चलो, ये तो वाकई में अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने तो अपने घर में इसको यूज कराया, मेरे सासू माँ को यूज कराया। एक्चुअली मेरी सासू माँ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आया। आया ऐसे कि जैसे मैं प्रोडक्ट कुछ लेकर के घर आ गई, आने के बाद उसका नेक्स्ट मंथ ही मैंने मीटिंग किया जो हम लोग का स्कूल स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने घर में होम मीटिंग की। तो होम मीटिंग जैसे घर में की, तो सासू माँ को मैंने कहा कि आप ये सब यूज कीजिए। तो वो बोलने लगी, आप तुम लोग क्या क्या लाओगे, मुझे खिला दोगे, मैं नहीं खाने वाली। तो मुझे थोड़ा उनको विश्वास को बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं लगा। क्योंकि ग्रेट हम लोग के जो मेरी अपलाइन मालती मैडम और जेपी लाल सर प्लस हम लोग को पिंधानी सर घर आए। और घर आने के बाद हम लोग का घर में होम मीटिंग हुआ। तो घर में जैसे होम मीटिंग हुआ, तो मेरी सासू माँ बहुत पॉजिटिवली चीजों को लिए। उसके बाद बोले कि अच्छा ठीक है, मैं भी खाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर होम मीटिंग हुई। तो फिर जब नेक्स्ट होम मीटिंग हुई, तो उस समय वो उन्होंने पूरे बैठ के इस चीज को सुना कि डिएक्सन का प्रोडक्ट क्या है, डिएक्सन का प्रोफाइल क्या है और डिएक्सन क्या है। उसके बाद जो उन्होंने दूसरी महीना से जो चालू की है, आज 2 साल हो गए उनको खाते हुए, आज तक कभी भी वो भले खाना भूल जाता है, लेकिन डिएक्सन का प्रोडक्ट खाने को कभी नहीं बोलती, डिएक्सन का चाय को वो नहीं बोलती। कभी भी जाती है, कहीं भी जाती है, तो उसका बोतल में उनका जो है हम लोग का रेशी ज्ञानो टी ही रहता है, उसका पानी ही वो पीती है। तो ये सारी चेंजिंग मेरे लाइफ में हुई और इससे विश्वास मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा और मुझे हौसला भी बहुत ज्यादा मिला। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी सासू माँ का बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत खत्म भी हो चुका है। और अभी वो बोलती भी है, कैसे 2 साल पहले हमें मिला रहता तो मेरे 32 से दांत पूरे रहते। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं मिला, लेकिन लेट से सही। और मिस्टर बिस्ट के बारे में बोलते हैं। मैं भी कभी कभी बीच में उनको बोलती हूँ कि आप इतना पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग करके आप कहीं जॉब नहीं कर पाए, क्योंकि लिवर का समस्या उनको था। जॉन्डिस हो जाने के बाद लिवर उनका बहुत ही कमजोर रहता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से वो कहीं जॉब के लिए सोच भी नहीं पाते थे। और थैंक्स टू डिएक्सन कि उन्होंने नॉनी नॉनी जूस दोनों ही यूज करने के बाद उनका लिवर भी बहुत अभी सही रहता है। और वो भी खाने में बहुत सारा उनका भी बर्गेनिंग था, अभी नहीं है। और हर चीज को वो खा पाते हैं। और बाकी सारे जितने भी प्रोडक्ट है घर में यूज होता ही है। और इसके साथ साथ ये भी है कि मेरी बेटी का भी बहुत सारा समस्या था, उसका हड्डी में थोड़ा आवाज आता था, क्योंकि जैसे कि अभी करीब वो 7 साल की हो चुकी है। तो हम लोग नॉनवेज खाते नहीं है। और नॉनवेज खाते नहीं है, तो उसको लेकर के भी मुझे बहुत सारा चिंता रहती थी कि मैं इसको क्या खिलाऊं, क्या दूं, क्योंकि फिलहाल जितना भी रही थी, तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था कि मैं रियल में इसको कुछ अच्छा दे रही हूँ। पुलिस खिलाती थी तो मन में लाता है क्या, ये तो है आपका चना है, गेहूं है, चीनी है, इससे क्या होगा, ये सोचती थी। और पावर बीटा हो गया, पावर बीटा जो भी देती थी, तो लगता था इससे क्या होगा। लेकिन जब से डिएक्सन का कुकुजी आया, लगा कि इससे तो होगा। रियल में बहुत बदलाव आया है उसमें भी। और जो मैं सोचने में चिंता में रहती थी कि ये क्या खाएगी, इसके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जितने भी मार्केट में जितना भी हरा सब्जी लाई है, तो उसमें केमिकल सिवा कुछ मिलता नहीं है। अनाज भी अभी उगाया जाता है, तो उसमें पेस्टिसाइड के सिवा कुछ मिलता नहीं है। तो ये सारी समस्या के जूझते हुए जो डिएक्सन का जो ये बहुत ही सुंदर जो मेरी फुआ के माध्यम से मुझे मिली, थैंक्स टू लॉर्ड्स की, वो मुझे डिएक्सन का एक वरदान स्वरूप मुझे मिला। अरे ये बात भी सही है जो बोलते हैं ना कि जिसकी किस्मत में रिएक्शन है, तो कुछ अच्छे कर्म की वजह से, किसी के अच्छे कर्म अगर हैं, तो रिएक्शन जरूर मिलेगा उसको, क्योंकि सबकी किस्मत में रिएक्शन नहीं होती। तो ये चीज जो है, रियल में मुझे लगा कि सही में मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, जो मुझे रिएक्शन में इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला, इतने सारे सुंदर मेंटर मिले, इतना सारा प्यार और इतना सारा मान सम्मान। तो जैसे कि इसमें आगे बढ़ने का और भी बहुत सारा ये है। जैसे कि हर महीना मंथली मीटिंग होता ही था, राउरकेला मीटिंग भी हम लोग ज्वाइन करते थे। इस बीच में एक हम लोग को हौसला बढ़ाने वाला काम हुआ, जो से जाता हम लोग का ग्रेट ऑफलाइन धानी सर जी को, कि हमने अ, बाहर का मीटिंग सबसे पहले किया था बुलांगीर में। जो तो आप लोग जानते ही होंगे कि वहाँ पे प्रशांत कुमार स्वाइन सर हैं, जो उन्हीं के माध्यम से हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे हमने जब देखा कि इतने सारे व्यक्ति और इतने सारे जो टेस्टिमोनियल, उनका जो टेस्टिमोनियल सुन करके और भी हौसला बढ़ा। और सबसे ज्यादा मजा जब आया, जब उन्होंने अपना मुखबाणी से अपने
खुद की मुख से वो जब अपना बोनस के बारे में बोले, उस समय सेल का बोनस हम लोग जानते ही थे। उसके साथ जब उनका जो हेडलाइन है, उनका जब हम लोग सुने, तो लगा कि रियल में तो लाइफ चेंज करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम ने रखा है, उस समय उनको लगभग 1,40,000 आता था हम लोग का रेट ऑफ प्लान सुभाष सर जी को। तो उस समय हम लोग ने वहां सुना, प्रस्थान सर जी को जब उनका 4 लाख आता है, तो माइंड में कुछ स्ट्रगल हुआ, अरे रियल में इसमें पैसा है। फिर उन्होंने उनका जब ये सुना हम लोग ने कि वो क्या है, उसके बाद जैसे अभी हम लोग का बैठे हुए हैं संजीव कुमार गुरु सर जी, ये भी सब अब उनके बारे में हम लोग जाने। तो वहां पे जितने सारे व्यक्ति जिस हमने हम लोग ने मिला, उस मिलने के बाद जो लाइफ फिर से चेंज आई। उसके बाद जो हम लोग ने कभी भी रुके नहीं, कभी भी रुके नहीं, और करते गए, लोगों को बताते गए, समझाते गए कि ये डिएक्शन रियल में क्या है, डिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, इसका रियल मकसद क्या है। सबको स्वस्थ की आजादी देना है, यह स्वस्थ क्रांति है। गए जब भी मुझे डिएक्शन मिले, मैंने कभी रुकी नहीं। मैं होम मीटिंग हो गया, या फिर जितने सारे मीटिंग्स रहते हैं, गांव में मीटिंग करती हूँ, घर में मीटिंग करती हूँ, और सब लोग डेली डेली का सेल है, डेली का लोगों से मिलना है, डेली का लोगों को बताना है। तो मैं कभी रुकी नहीं, क्योंकि मेरा हौसला जो बढ़ाने वाले मेरे ग्रेट ऑफलाइन है, मिस्टर सुभाष कुमार धानी सर और मेरी ऑफलाइन मानती मैडम, वो हमेशा मेरा साथ दिए हैं। और मेरे साथ दिए हैं मेरे ग्रुप के जितने भी 70 जितने भी ज्वाइनर है, जितना भी मेरा हेडलाइन है सर, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है मुझे डायमंड बनने के लिए। तो मैंने जब फर्स्ट डायमंड बनी मैं तो फर्स्ट जब मेरी सैलरी 31,000 प्लस कुछ थी, तो मैं रियल में बताऊं तो उसमें 31,959 रुपीज 60 पीस कुछ था। मतलब कंपनी पैसा भी छोटी नहीं है। तो ये सारी चीज जब आई, उसके बाद डायमंड बनने के बाद मुझे खुशी हुई कि रियल में ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ साथ आप लोग कभी देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि मेरा खुद का एक हॉल है, जहाँ मैं होम मीटिंग को पर्सनल होम मीटिंग करती हूँ। और वहीं पे हम लोग सब पर मंथ बैठते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी ने जो मुझे एक बहुत ही सुंदर आरबीसी चैनल यूट्यूब के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सही दिल से धन्यवाद। उसके साथ साथ मेरे घर में जब मैं डायमंड जैसे कि मैं डायमंड बनने के बाद जब मेरा 31,000 जो पैसा आया, उसके बाद हमने फिर मारुति इको ली। लेने के बाद अभी उसमें और मजा आ रही है, टीम के साथ में हम लोग आगे से बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। और उसमें भी मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सब जो हो पाया है, मेरे सपने जो थे वो इस डिएक्शन के माध्यम से मेरे फुलफिल हो पाए। और मेरा पहचान, मेरा समय से मेरा बचपन से था कि मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं जब मायके में भी थी, तब तो मैं कुछ ना कुछ करती थी, क्योंकि कंप्यूटर में की हुई थी, तो मैं अधिकतर कंप्यूटर वाले लाइन में ही मैं काम करती थी। तो उसके बाद शादी होके जब आए, तो मुझे ऑफर मिला जैसे टीचिंग लाइन के लिए, तो उसके बाद मैंने टीचरशिप भी की। तो जितने सारी सपने थी, अ, वो डिएक्शन के माध्यम से मेरा फल हो चुका है। मैं सपना देखती थी मैं डायमंड कब बनूं, तो डायमंड भी बन गई। डायमंड बनने के बाद मिस्टर ने ये भी कहा कि एक्चुअली कार लेंगे। तो मैंने कहा कि कार लेके क्या करेंगे, हमको ऐसे गाड़ी चाहिए कि उसमें सामान भी आए, और मेरे टीम भी कोई मेंबर कम से कम 7 से 8 आदमी अटना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसे अगर चाहिए तो हम लोग मारुति इको ले लिए। मारुति इको लेने के बाद हम लोग का प्रोडक्ट का भी रखने का कोई समस्या नहीं है, और हम लोग टीम के साथ पूरा इंजॉय करते हुए इस डिएक्शन को कर रहे हैं। जो कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के अपना लाइफ चेंज करने करते करते लोगों को कि मैं लाइफ चेंज कर पा रही हूँ। और वो भी इस चीज को बहुत डीपली लेते हैं, क्योंकि इस चीज में जो है, एक व्यक्ति को चाहिए क्या, एक व्यक्ति को जीने के लिए उसका स्वास्थ्य सही होना जरूरी है। उसके साथ साथ उसको अगर जिस चीज को यूज कर रहा है, उस चीज को उसमें अगर कुछ मिल रहा है, तो इस चीज को पूरा दिल से करना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग अभी रियल में अगर बात करें, तो हम लोग मार्केट से जो भी राशन लाते हैं, तो क्या राशन वाला हम लोग को पैसा देता है? नहीं देता है। किसी डॉक्टर के हम लोग जाते हैं, तो भी क्या रिटर्न हमको पैसा देता है? नहीं देता है। लेकिन डिक्सन का प्रोडक्ट ऐसा है कि इसका हम लोग जितना ज्यादा सेवन करेंगे, उतना पैसा आएगा। लोगों को जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उससे भी पैसा आएगा। और इसका अगर हम लोग यूज करें, तो कभी डॉक्टर के यहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा, डॉक्टर को फीस भी देना नहीं पड़ेगा। तो ये है डिएक्शन का पावर। और डिएक्शन का जो पावर है, सबसे बढ़िया पावर यही है कि इसमें वेलनेस प्रोडक्ट है। और इसमें कभी कभी व्यक्ति हंसता भी है, हम बोलते हैं इसका अगर आप यूज करिएगा ना, तो 60 साल का अब रहेगा जरूर, लेकिन आपका 30 वाला पावर रहेगा। तो उसमें भी लोग हंसते हैं।
बोलते सर सच्चाई तो सच्चाई है, आप एक बार यूज करके देखिए। तो सही में सब कोई को मैं ही बोलूंगी कि आप लोग सभी इसको यूज करके देखिए, जो नए हैं, और जितने भी लीडर हैं वो तो करते ही हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मैसेज देना चाहूंगी सबों को कि ये एक रियल कंपनी है, इसके रियल प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ जितने भी आरबीसी में यूट्यूब के माध्यम से हम लोग को जो नॉलेज मिलती है, जितने सारे लीडर्स आते हैं, सब अपना रियल स्टोरी ही बताते हैं। तो ये सारी चीज में भी हम लोग को बहुत सारा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि लोग को क्या कहते हैं, सबके स्टोरी में से कुछ ना कुछ रहता है जो अपने साथ मिलता जुलता है। लोग तो कहते ही हैं, लेकिन लोगों का कहने से क्या हम लोग रुक जाएंगे? लोगों का कहने से क्या हम लोग का दाना पानी बंद हो जाएगा? लोगों का कहने से क्या हम लोग का घर का राशन बंद हो जाएगा? ये संभव नहीं है। उनका काम है कहना, उनको कहना कहने देना है। अपना काम है आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इसमें बोला जाता है तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो यही चीज है कि ये चीज जो है हम सबों को करना है। आए तो बेस्ट, ना आए तो नेक्स्ट, काहे का रिक्वेस्ट, ये वाली बात होनी चाहिए। और जैसे कि हम लोग दिल से करें रिएक्शन को, लेकिन दिमाग लगा के काम करें, क्योंकि दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल से रिएक्शन प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन दिल से जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे होता नहीं है। क्योंकि हम लोग ज्यादा सोचते हैं कि मेरे मेरे बहन इसमें करे, मेरे पापा इसमें करे, मेरे भाई इसमें करे, लेकिन हर समय ये पॉसिबल नहीं है। कोई सुनता है, कोई सुनता ही नहीं, कोई विश्वास ही नहीं करता, अपने तो ज्यादा सुनते ही नहीं है। तो उसमें हम लोग को दिमाग लगाना है, समय वहां बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ना है। आए तो बेस्ट, ना आए तो नेक्स्ट, काहे का रिक्वेस्ट। तो यही कहते हुए मैं अपना वाणी को समाप्त करती हूँ। और मेरे फर्स्ट टाइम मेरा ये था, तो अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं सबसे माफी चाहूंगी। और ओवर टू होस्ट मिस्टर संजीव कुमार गुरु सर। थैंक यू सर।